ज्ञान प्राप्ति के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। नए जुड़े हैं जो साधक, उनका भी स्वागत करते हैं हमारी चैनल में। ज्ञान ध्यान में आगे बढ़े, ज्ञान से समझ विकसित होगी, ध्यान से उनका अनुभव धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा, सहज होता जाएगा, और जो वर्तमान जीवन है वो भी धीरे 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 दिव्य होता जाएगा। एक पूरी तरह से खिलावट होगी। एक दीप जलाने की कोशिश करें। आत्मदीपो भव, हमारे भीतर सेल्फ का दीप जो बुझ गया है, जो केवल बाह्य मनगढ़ंत बातें, मन की अलग अलग चाल और अनेक जन्म के अनेक हमारे जीवन में भी पुराने समय के संस्कार, ये सब मिलके इतना बखेड़ा हो गया है, समझ ही नहीं आता क्या करें। एक स्व में स्थिर हो जाए, भीतर स्थिर हो जाए, बाहर का सब कुछ अपने आप धीरे धीरे सहज होता जाएगा। क्योंकि बुद्धि, प्रतिभा, मन में जो नए नए ख्याल आने जो है, कुछ ऐसी सोच उत्पन्न होनी है जो प्रकृति, जो परमात्मा की ओर से हमें निरंतर मिलती रहती है, लेकिन केवल ही केवल बाह्य बहिगामी कहते हैं उसे, इंद्रिय और मन केवल बाह्य विषय में रहता है पूरे दिन पूरी रात लंबे समय से। तो धीरे 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 ये जो क्षमता है ना हमारी, वो कमज़ोर होती जाती है, उनमें न्यूनतमता आती है। जो भीतर की ओर एकरूप होने का प्रयास है, एकरूप होने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हालांकि परमात्मा ने नींद बनाई है, नींद में हम मिलते हैं उसे, ऐसी बात नहीं, अपने आप नींद आ जाती है। रात को आप देखें, नींद के बाद जब आप सुबह उठे तब तरोताज़ा लगने लगेंगे। आपने कुछ नहीं किया नया, फिर भी आपको ताजगी आएगी, एकदम आनंद और प्रफुल्लितता से भर जाएंगे। उस समय आप अपनी चेतना से मिले हैं, लेकिन अज्ञान में आपको पता नहीं। यहाँ पर जागृत स्थिति में उसे मिलना है, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक बहुत ही सुंदर से प्रश्न पर आधारित है। सुमित प्रश्न करते हैं हमें, गुरुदेव प्रणाम, मैंने ऐसा सुना है कि अध्यात्म में शंका नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कृपया समझाने की चेष्टा करें। सादर प्रणाम। श्रद्धा और शंका, अंधविश्वास, इसे पहले मूलभूत रूप से समझना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे भी मिलेंगे
कि आजकल किसी पर भी अंधा विश्वास मत रखें। और एक और हम देखते हैं कि ज्ञान की बातें भी इतनी है, अलग अलग चक्र है, कुंडलिनी योग है, आत्मज्ञान है, ध्यान है, जीवन को सुव्यवस्थित करना है। और कुछ बातें ऐसी भी होती है कि कुछ किए बिना सब कुछ हो जाए, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जुड़ना है, केवल जुड़ने से आप में आपका बहुत कल्याण हो जाएगा, ये सब वो सब। तो अलग अलग प्रकार के वीडियो है, व्यक्ति है, गुरु है, वो सब आपको मिलेंगे। यहाँ पर साधक फंस जाता है। साधक ये सोचने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझे कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्या होती है और अंधविश्वास क्या होता है। अंधविश्वास का जन्म तब होता है जब हम कुछ बिना प्रयास करे प्राप्त करना चाहते हैं। आप खास याद रखें, आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ मुझे ऐसे ही प्राप्त हो जाए। सुमित, अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे यूं ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो तुम हो सकते हो कोई अंधविश्वास के चक्कर में पड़ सकते हो। मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बैठे बस मुझे मानने लगे या यहाँ पर जाए, ये करे वो करे, तुरंत आपको आपके जीवन में सुख सुविधा आने लगेगी, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, ये सब वो सब। तो कुछ न करके, कोई नाम स्मरण है, चिंतन है, आत्मचिंतन है, ऊपर उठना है, ध्यान है, ये सब तो हमें धीरे धीरे मोल्डिंग का काम करते हैं, हमें मोल्ड करते हैं। हमारी जो क्षमता है, हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, उसे ऊपर उठाते हैं। हमारा जो अपना स्वरूप है, जो चेतस है, उस स्वरूप में एकरूप करने का काम करते हैं। जो हम केवल ये घने जंगल में फंसे हैं, वहाँ से हमें बाहर निकाल कर उस चेतना में एकरूप रहने के लिए अलग अलग मार्ग दर्शाते हैं और हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये बात अलग है, लेकिन यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप सब हो जाएगा। ये अंधविश्वास की बात है। ये हुआ, ये हो जाएगा, काकतालीय न्याय, उसे काकतालीय न्याय कहते हैं। एक घटना हुई, उस घटना को दूसरी घटना के साथ संलग्न करना कि भाई ये हुआ है इसलिए ये हो गया। आपने बहुत सारे ऐसे जोल देखे होंगे कि भाई तुम ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। तो ये सब है, वो व्यक्ति को अकर्मण्य की ओर प्रेरित करता है और इसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन जब मार्ग पसंद करने की बात आती है, जब कोई मार्ग पर चलने की बात आती है, तब श्रद्धा रखनी आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, विश्वास से जुड़ेंगे नहीं, समर्पित भाव से जुड़ेंगे नहीं, तो आगे बढ़ना असंभव है। जहाँ घेरे से ऊपर उठने की बात आती है, हमारा सनातन जो है उपनिषद है, उपनिषद का एक ही मार्ग है। कोई भी मार्ग आपको समझ ले, अंधविश्वास और श्रद्धा में डिफरेंस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।
कोई भी मार्ग अगर आपको सर्व अखिल विदम ब्रह्म के ख्याल को पुष्ट ना करे, देखो धीरे धीरे पुष्ट होता है ये ख्याल, ऐसी बात नहीं कोई डायरेक्ट आपको ये कहे कि तुम सर्व अखिल विदम ब्रह्म, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, ये ना कह पाए, हो सकता है तो इनडायरेक्टली आपको वहाँ तक ले जाए। मान लीजिए आपको ये बताए आप पवित्र हो जाए, तो ये वो ख्याल हो गया। क्यों? आत्मा पवित्र है, सत्य चित आनंदमय है। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है, मापदंड है, सॉरी, एक ऐसा मापदंड है कि उनके द्वारा उस मापन से आप तुरंत समझ जाएंगे मार्ग कितना सटीक है। अगर ज़्यादा घेरे में कोई ले जाए तो समझना ये अध्यात्म नहीं है और कुछ होगा इसमें। कोई देखो ऐसी बात नहीं अध्यात्म ही सच है दूसरा कुछ झूठ है, ऐसी बात हम कभी नहीं बताते। आपको जीवन जीने में कोई ऐसा कहेगा तुम ये करो वो करो, ये सब अलग बात है। जब अध्यात्म की बात आती है तब सर्व अखिल विदम ब्रह्म 4 महावाक्य को हर हमेशा याद रखना चाहिए, जो उपनिषद ने बताया है, अहम ब्रह्मास्मि। आप चेतना हो, आप आत्मा हो। परमात्मा कहते हैं कि ये आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये आत्मा जो है उनका हनन नहीं होता, शरीर का हनन होता है। शरीर की मृत्यु आती, आत्मा की मृत्यु नहीं आती। इसलिए डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ये बताते हैं। तो 3 घंटे तक अगर आप कन्फ्लिक्शन रहे, कन्फ्लिक्ट में रहे, संघर्ष युक्त रहे, मन ही मन आप डिस्टर्ब रहे, आसक्त रहे। देखो यहाँ चिंतन और चिंता में डिफरेंस है। चिंतन में क्या होता है, मान लीजिए एक श्लोक आपने लिया है भगवत गीता का और उनके बारे में आप सोचते हैं, शांति से सोचते हैं और धीरे धीरे उनमें लीन हो जाते हैं। वीडियो सुनते हैं उनमें भी आप लीन हो जाते हैं, एकरूप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चित्त स्थिति में धीरे 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 ऊपर उठने लगते हैं। मन स्थूल है, वहाँ से मन सूक्ष्म, सूक्ष्म में से मन चेतस होगा। धीरे धीरे चेतस होते जाते हैं, धीरे धीरे चेतस होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, तो आप में क्षमता बढ़ेगी। ये अंधविश्वास की बात नहीं। क्यों? ये भी बताते हैं क्योंकि ये पूर्णत्व में से हम धीरे धीरे अपूर्ण हो गए, ये बात है। अब जब हम आत्मा में लीन होंगे, चेतना में लीन होंगे, व्याप्त में जो टोटालिटी है, सर्वज्ञता है, ये जो हम सामने देख रहे हैं वो नाम और रूप है, उनके भीतर जो चेतना है, प्रत्येक में चेतना है। कहीं पर ऐसी रचना नहीं कि वो चेतना प्रकट हो पाए, इसलिए हमें दिखती नहीं। जड़ वस्तु है, उनमें भी परमात्मा है, चेतना है, लेकिन अंतःकरण नहीं है। इसलिए हम वो कुर्सी बोल नहीं सकते। कुर्सी किस लिए नहीं बोल सकते? क्योंकि कुर्सी में अंतःकरण नहीं है, ये रचना नहीं है। इलेक्ट्रिक के केबल है, उसमें इलेक्ट्रिक निरंतर बहती है, लेकिन बल्ब जैसी रचना नहीं तो प्रकाश नहीं आएगा। आपके घर में, आपके कमरे में चारों ओर इलेक्ट्रिक के वायर बिछा दो, प्रकाश नहीं मिलेगा। चारों ओर बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े केबल बिछा दो, आपको बल्ब प्रकाश नहीं मिलेगा, अंधेरा ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। आप कहेंगे अरे यहाँ तो 11 kV लाइन है, यहाँ 11 kV है, 66 kV है, फिर भी यहाँ अंधेरा है। और छोटा सा बल्ब अगर जलाए, छोटा सा बल्ब की रचना है तो तुरंत प्रकाश मिलेगा। और फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर की रचना है तो ठंड मिलेगी, हीटर की रचना है तो गर्मी मिलेगी, एसी की रचना है तो पूरा रूम आपका एकदम कूल हो जाएगा।
ठंडक ठंडक, बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा। इलेक्ट्रिक तो थी पहले, ऐसे ही चेतना भरपूर मात्रा में है, लेकिन जैसे रचना मिली वो प्रकट हो गई। तो हमें भी अब देखो, यहाँ फिर से एक साधना के मार्ग का पता हमें चला। उस रचना अगर दिव्यतम बन गई तो आज जो चेतना हमें मिल रही है उनसे कहीं गुना ज़्यादा चेतना हमें मिल सकेगी। जैसे बल्ब छोटा है, बल्ब छोटा है, एकदम छोटा, तो थोड़ा सा प्रकाश मिलेगा, लेकिन हैलोजन बड़ी लाइट है तो और इनसे भी बड़ी लाइट हो तो बहुत बड़ा प्रकाश। ऐसे जैसे जैसे हम अपनी चेतना में जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, धीरे धीरे ये पूर्ण प्रकाश परमात्मा का हमें मिलता जाएगा। ये पूरा जो सिद्धांत है ना, वो उपनिषद का है। आत्मरताहा परमात्मा ने कहा है। तो श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, बिना श्रद्धा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहीं पर भी श्रद्धा रखें, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी शास्त्र, कहीं पर भी श्रद्धा रखें, श्रद्धा रख। और व्यक्ति श्रद्धा रखता है वो नहीं बताता कि मैंने श्रद्धा रखी, फिर भी वो श्रद्धा रखता है। आप रिक्शा में कहीं पर जा रहे हैं, बस में कहीं पर जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, तो आपको ड्राइवर पर श्रद्धा है, विश्वास है, आप उसमें बैठे हैं कि वो ठीक तरह से चलाता है, चलाएगा ही और मैं पहुंचूंगा ही, विश्वास है आपको। अब देखो भगवद गीता में परमात्मा क्या कहते हैं, चौथे अध्याय में 40 नंबर का श्लोक। अज्ञ, ज्ञ એટલે जानने वाला, अज्ञ એટલે न जानने वाला, अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो जानने वाला नहीं है और जिसे श्रद्धा नहीं, दोनों बात परमात्मा कहते हैं विनश्यते, संशयात्मा विनश्यते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इनसे पहले श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो है 39 नंबर का श्लोक, भगवद गीता चैप्टर 4 39 नंबर के श्लोक में परमात्मा कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जोड़ दे तो संशयात्मा विनश्यति। और कैसा संशयात्मा, जो अज्ञ है, अज्ञ मतलब ज्ञ, ज्ञ એટલે जानना, ज्ञान, ज्ञान ज्ञ जानने वाला, जो चेतना को जानता है, जो चेतस है। चेत स्थिति, हम बार बार कहते हैं चेत स्थिति, हमारी जो चैनल है ना, उनका सूर है चेत स्थिति, चेतना की स्थिति, जहाँ चैतन्य एकदम सहज रूप से थोड़ा बहुत उनका अनुभव होने लगे। मैं सच्चिदानंद हूँ, मन मेरे साधन है, शरीर मेरा साधन है, बुद्धि मेरी साधन है। आप कहेंगे मुझे ये दिखा, वो दिखा, आँख बंद करी तो मुझे हरा प्रकाश दिखा, येलो प्रकाश दिखा, ये सब मन में अचेतन माइंड की रमत आपने पहले सुना और सब कुछ आपको उभर के आ गया, शांत होते जाए। उसे देखें, देखा, हाँ उस मन को देखें, शांत होते जाए, धीरे धीरे चेतस होते जाए, एकदम शांत। मैं हूँ, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का भक्त हूँ, टोटालिटी का भक्त हूँ। उस सर्वज्ञता, उनकी शक्ति से ये सब हो रहा है, ये माने। अग्न जो है और जो संशयात्मा, अगर आप अग्न ज्ञ है, आप चेतना में लीन है, तो संशय उत्पन्न नहीं होगा, सहज होगा सब कुछ।
तो परमात्मा कहते हैं अग्नश्च, अग्न न जानने वाला, च अश्रद्धान, च संशयात्मा, जिसे श्रद्धा नहीं, अग्न है और संशयात्मा है, वो विनश्यते। तीनों बात यहाँ पर होती है। एक तो उसे चेतना का ज्ञान नहीं, चेतना का अनुभव नहीं, उसे मार्ग तक पहुँचा नहीं है, अभी शुरुआत है, बिगिनर्स है, और श्रद्धा रखना नहीं चाहता, श्रद्धा रख के चलना नहीं चाहता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा रख के बैठ जाना ऐसी बात नहीं। चलो आप गुरुदेव आप सब कुछ करें, मैं तो बैठ जाता हूँ शांति से, ऐसे कमेंट भी मिलते हैं। आप मुझे कुछ ऐसा करें कि शक्तिपात हो जाए और मैं तुरंत एनलाइटमेंट हो जाऊँ, प्रबुद्धता प्राप्त हो जाए मुझे। भाई थोड़ी बहुत तुम्हें चेतना के लेवल पर हेल्प मिलेगी, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचो तो सही, चेतना के स्तर पर थोड़ा बहुत। यहाँ एक बहुत ही रहस्यमय बात ये होती है कि शुरुआत में जो अलग अलग मार्ग है ना, वो बिल्कुल अलग दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, मार्ग सभी एक हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शुरुआत में मन को उनमें लगा दे या मन का साक्षी बन जाए, दो मार्ग है। मन को उनमें लगा दे का मतलब मंत्र जाप है, स्वरूप चिंतन है, ये सब है। और मन का साक्षी बन जाए उनका मतलब निराकार है। मतलब आप मन का साक्षी बने, मन को देखें, दोनों बात एक है। वो एकाग्र, हाँ एक बात है, उनमें थोड़ा अंतर है। स्वरूप चिंतन करने के बाद हम उस स्वरूप को जब हट जाता है, शांत हो जाता है, तब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और उस मार्ग में जो दूसरा मार्ग है निर्विकल्प में, वहाँ हम साक्षी भाव में जाकर मन के भी साक्षी बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब श्रद्धा नहीं होती तब मन ठहरता नहीं है। मन की एक बहुत बड़ी लाक्षणिकता है कि जब वो ठहरता है ना, तब ही आप उनमें एकरूप हो पाते हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप उनके बारे में सोचेंगे, अलग अलग प्रकार की शंका आपके मन में उत्पन्न होने लगेगी, और यही शंका धीरे धीरे आपको विचलित कर देगी। और यहाँ धीरे धीरे ऊपर उठना है। यहाँ पर हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है, मन से भी पार जाना है। अगर मन शंका से भर जाएगा तो व्यक्ति अपना विकास कैसे कर पाएगा? एक मार्ग पर चलने के लिए आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। मान लीजिए 5 मार्ग है आपके पास अलग अलग, यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, अलग अलग 5 मार्ग है, तो 5 में से कोई एक मार्ग पर श्रद्धा रख के आपको चलना पड़ेगा। वरना क्या होगा, एक मार्ग पर थोड़े चले, ये बहुत बरोबर नहीं है, चलो दूसरे मार्ग पर चलते हैं, दूसरे मार्ग पर गए, वहाँ भी थोड़े चले, चलो ये भी बरोबर नहीं है, तीसरे मार्ग पर चले, तीसरे मार्ग पर थोड़े चले, ये भी बरोबर नहीं, पहले वाला बहुत अच्छा था, ये ठीक था, फिर से वहाँ पहले वाले पर गए। ठहराव नहीं तो कुछ नहीं। एक अध्यात्म की यात्रा है। व्यक्तिक जीवन को ऊपर उठाना। हमारे मनीषियों ने क्या किया? सबसे पहले ये देखा कि बाहर कुछ है। आप देखो, आपने भागवत क्वचित पढ़ा हो, कभी कभी कोई दिन पढ़ा हो, तो उसमें ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तब उसने बाहर देखा, बाहर जगत में देखा। जगत में कुछ ऐसा है कि जो हम प्राप्त कर सके, और ये जो प्रश्न हमारा है, हम कौन हैं, ये सब हमारे फुलफिल हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, हमारे प्रश्न का उत्तर में मिल जाए, हमें शांति मिले, ऐसा कुछ जगत में है।
उसने बहुत तपास की, बहुत अलग अलग जगह पर देखा। इसने इधर 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 उधर सब कुछ, सभी दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर उसे एक आवाज़ आई, ऐसी बात पुराण में लिखी है, भागवत पुराण में, कि तुम भीतर देख। फिर उसने तपश्चर्या की, ऐसी बात है, भीतर देखा। एक भीतर पूरा मार्ग है, राजमार्ग है, राज विद्या राजगुह्यम, राजयोग है ये। जैसे जैसे वो भीतर जाते गए, उनमें सभी प्रकार के अलग अलग गुण प्रकट होते गए, समझ भी विकसित हुई और धीरे धीरे ये अलौकिक शक्तियाँ भी उनमें आई और ये पूरा जगत जो है वो निर्माण कर पाए, ऐसी बात भागवत में है। तप कर, तप तप तप, ये 3 बार सुनने को मिला उसे। तुम भीतर देख, तुम्हारे भीतर है। तो ये एक मार्ग हुआ, और मार्ग जब होता है, जब हमें चलना है, देखो फिर से मैं बता देता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि आप बिना चले प्राप्त हो जाएगा, ये पहले बता देता हूँ। हाँ, गुरु आपको हेल्प करेगा चेतना के स्तर पर भी और शाब्दिक जीवन के स्तर पर भी, मतलब ज्ञान में जहाँ जहाँ आप अटकेंगे वहाँ गुरु आपको हेल्प करेगा। एक गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, परमात्मा की ओर से भेजा गया एक हमारा सहायक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है ये, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु होता है, वो पहचान नहीं पाता, प्रत्येक के लिए गुरु होता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म मार्ग जो है ना, वो इतना कठिन है, नवीन है, गुह्यतम है, और अस्तित्व हमें बार बार उनकी ओर जाने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। मैंने मेरे जीवन में अनेकों बार ये अनुभव किया है। कोई एक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हुई और ग्रंथ कहीं से पर भी आ जाते हैं। उनकी बुक्स कोई मुझे प्रेजेंट में देता, पहले के समय में पंचदशी पढ़ने की इच्छा हुई तो पंचदशी किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया, सामने से आकर गिफ्ट में दिया। मैं अचंभित रह गया, ये क्या हुआ। रमण महर्षि के बारे में पढ़ने की इच्छा हुई, जानने की इच्छा हुई तो वो बुक्स मेरे हाथ में आ गई कहीं पर से। आपको भी हुआ होगा, आप जो सोचते हैं वो वीडियो में मिल जाता है। मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुदेव मैंने सोचा था और आपने तो यहाँ बता दिया। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है साधना, उसे तुम समझो। सुमित, तुम पहले ये समझो कि ये व्यक्तिगत नहीं है। पूरा अस्तित्व जो है वो ऊपर उठाना चाहता है जीव को। परमात्मा कहते हैं मम माया दुरुत्यया। ये माया दुरुत्य है, मतलब दुष्कर है। उसी सहजता से हम नहीं तैर पाते, हम ऊपर नहीं, क्यों ऊपर नहीं उठ पाते अपने आप, ये भी बता देते। उनका कारण ये है कि जब हम इस विषयों में, विचारों में, मन के घेरे में, संकुचित बुद्धि में घिरे हुए होते हैं, राग द्वेष आदि काम क्रोध, जो भी आप नाम दे, उसे नाम अलग अलग दे सकते हैं। आज के ज़माने में कहे तो डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सब जो कुछ भी है, उनके घेरे में इतने घिरे हैं कि हम अपने आप ऊपर नहीं उठ पाते। तब शब्द से और चेतना से गुरु हमें हेल्प करते हैं। शब्द से, शब्द मतलब ज्ञान से, चेतना मतलब जैसे ही आप शब्द का स्मरण करते रहेंगे और धीरे धीरे चेतना के लेवल पर जाएंगे, उस चेतना के साथ आप जुड़ेंगे
तो चेतना के लेवल पर आपको हेल्प मिलेगी। संकल्प शक्ति से यह होता है, इसमें भी कोई नहीं, आप भी कर सकते हैं। शुद्ध मन हो गया, मन एकदम शुद्ध होता गया, आप ठहर पाए। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। शांति से बैठे आप धीरे धीरे उस राग द्वेष आदि भावों में से मुक्त हो गए, आपको अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत भीतरीय चेतना का अनुभव होने लगा, एकदम शांत हो गए। शरीर से भी आप देखो, शरीर अलग है, ऐसा आपको अनुभव में आने लगा, एकदम सहज हो गए, एकदम शांत हो गए। उस समय अगर आपके मन में संकल्प उठा तो वो संकल्प प्रकृति में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये बात ऐसी नहीं अंधविश्वास की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने प्रयास किया है, यहाँ आप शुद्ध तो हुए, आप में बेहतरीनता आई। आप समझे, बात को समझे, अंधविश्वास क्या है और श्रद्धा क्या है, उनके बीच जो डिफरेंस है वो सुमित पहले तुम समझो। पहले में क्या हुआ था अंधविश्वास में? कुछ नहीं करना, तुमने कुछ किया ही नहीं और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई कहे, उसे अंधविश्वास। और दूसरे में श्रद्धा में क्या होता है? एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, उस पथ में हमें चलना है। परमात्मा कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। परमात्मा अंधविश्वास नहीं फैलाते, परमात्मा अंधविश्वास की बात नहीं करते। परमात्मा ने ये अर्जुन को नहीं कहा कि अर्जुन तुम एक काम करो, रथ के पीछे बैठ जाओ, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल ये जो मेरा रथ है ना, उनकी प्रदक्षिणा करनी है। 5 प्रदक्षिणा करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि ये जो मार्ग है वहाँ तो तुम्हें मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को जला देना पड़ेगा। गुरु कहते हैं कि आपको अपने अस्तित्व को जलाना पड़ेगा, आपको अपने वर्तमान अस्तित्व, आत्मा को नहीं, वर्तमान अस्तित्व को जलाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, अपनी आसक्ति को त्यागना पड़ेगा, तब ही तुम कुछ कर पाओ। ये पत्नी है, बच्चे हैं, बाल है, ये सब मकान दुकान, ये सब संपत्ति, सब कुछ जल के राख हो गया। ऐसी आसक्ति धीरे धीरे हटाते जाए, ममत्व भाव जो है वो धीरे धीरे, और एक बहुत ही ये रहस्यमय बात है। आप कहेंगे मैं जानता हूँ, इसी भी कमेंट मिलती है कि गुरुदेव आपने कहा ये सब हटा दे, और शास्त्र भी कहते हैं ये सब हटा दे, तो हम जीवन कैसे जी पाएंगे? बहुत अच्छी तरह से जी पाएंगे। बिना आसक्ति के जो काम होता है और जो जीवन व्यतीत हम करते हैं वो इतना सुखमय होता है। एक रहस्य है बिना आसक्ति के। बिना आसक्ति के जो काम होगा ना वो बहुत ही सुंदर होगा, पूरी तरह से खिलावट होगी मन की, तन की, बुद्धि की। मन तन बुद्धि जो है वो हमारे साधन है, उसे हम सुयोग्य मार्ग पर यूज़ कर पाएंगे। वरना क्या होगा? आसक्ति से हम केवल एक घेरे में गिरे रहेंगे। एक घेरे में गिरेंगे तो क्या होगा? उनके बारे में सोचने में पूरा समय बीत जाएगा। उनके बारे में सोचने में पूरा समय बीत जाएगा। हमें कोई दूसरा मार्ग सूझेगा ही नहीं। और एक बात पर गौर करें, अनुभव हुआ होगा आपको, लंबे समय तक अगर आप कोई एक विचार में
कन्फ्लिक्टर है। देखो मैं ये नहीं कहता चिंतन करते, चिंतन और चिंता दोनों में डिफरेंस है। कन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, अर ये हो गया, अर ये हो गया, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, रिग्रेट करते रहे, लालसा रखते रहे, वासना में एकरूप होते रहे। ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। करें आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक अगर आपने ये सोचा, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ 100% आपकी सोचने की क्षमता शून्य हो जाती है। 3-4 घंटे लगातार अगर आप कन्फ्लिक्शन में जिए, 3-4 घंटे पूरे दिन में, फिर जो काम आपके सामने आएगा वो आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, और काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे इसलिए ज़्यादा कन्फ्लिक्शन होगा, अंत संघर्ष, मन का अंत संघर्ष, भीतर का संघर्ष बढ़ जाएगा, हतोत्साह हो जाएंगे, आप बिना आत्मविश्वास के हो जाएंगे। क्योंकि जब आप इस तरह से संघर्षित माइंड से काम करने जाएंगे, कोई नई सोच नहीं उत्पन्न होगी, प्रज्ञा की जागृति नहीं होगी, उन्हें किस तरह से करें ये समझ आप में डेवलप नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बताता रहेगा और आप करते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ भी हम यही कहते हैं, गुरु पर डिपेंड मत रहो, ये केवल मार्गदर्शक का काम करते हैं, चलना हमें है। बीच बीच में वो हेल्प करेंगे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं वही सब कुछ कर देंगे। देखो यहाँ पकड़ा गया, जहाँ हमें चलने की बात आती है वहाँ श्रद्धा रखनी चाहिए, और जहाँ अपने आप काम हो जाएगा, ऐसी सोच अगर एक बार भी आपके मन में आए तो समझ लेना अंधविश्वास धीरे धीरे मेरे मन में आने लगा है। बिल्ली बीच में आई, मेरा बुरा हो जाने वाला है, अंधविश्वास। उपनिषद भगवत गीता, देखो भगवत गीता को अगर कोई अंधविश्वास माने तो टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, युद्धस्व युद्धस्व, कुछ करने की बात आती है, तुम युद्ध करो।